अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त अब्दुल गफ़ार चांडी और जैसा कि आप देख रहे हैं अब्दुल गफ़ार चांडी ऑफिशियल। तो अगर किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं डिमांड और सप्लाई की तरफ। डिमांड वो चीज़ है, जो चीज़ आपको चाहिए होता है, आपको लेना पड़ता है, फिर वो नीड हो या आपकी अपनी ख़्वाहिश हो, ठीक है? आप चाहते हैं कि मेरे पास भी ये चीज़ आ जाए, तो उसमें बात हो जाती है किस चीज़ की? अफ़ोर्डेबिलिटी की। आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप अफ़ोर्डेबल हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो फिर आप डिमांड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे इतने नहीं हैं, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही पूरा हो, फिर आप डिमांड नहीं कर सकते। तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ तब होती है जब किसी की इनकम इंक्रीज़ हो, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो, सैलरी इंक्रीज़ हो या किसी भी बिज़नेस में उसकी एनक्रोचमेंट आए, डिमांड में शुरू हो जाते हैं। तो डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम ऑफ सोर्स से। और हम बात करने जा रहे हैं सप्लाई की। सप्लाई एक वो चीज़ है कि कोई भी बंदा कुछ ले, फिर वो गुड्स हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे मोबाइल्स हो, कुछ भी हो, और फिर अपने प्रॉफ़िट के हिसाब से सेल कर दे, सेल आउट करे, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। वो बंदा सप्लायर हो जाता है। वो जो लेना चाहता है, डिमांड कर रहा है, वो बायर हो जाता है, ठीक है? तो हम ताज़ा मिसाल दे रहे हैं आपको पेट्रोल की, डीज़ल की। जो ऑयल की प्राइस है अब पाकिस्तान में दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उसमें क्या है, ऑयल में शॉर्टिंग आ रही है, तो शॉर्टेज की वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर यही पेट्रोल आम-जाम हो तो फिर उसकी प्राइस कम होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ डिमांड तब बढ़ती है, उसकी प्राइस तब बढ़ती है जब वो चीज़ कम हो। हाउसिंग स्कीम में भी डिमांड और सप्लाई होती है, वो आपको तो पता होगा। क्योंकि देखो कि पाकिस्तान में जो है वो हाउसिंग स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के बहुत कम है। तो प्राइवेट जो पार्टनर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाउसिंग में सप्लाई करते हैं। वो खुद जो है वो कम प्राइस में लेते हैं, फिर उसको 1-2 साल के बाद में जो सप्लाई करते हैं तो डबल से ट्रिपल गुना जो है वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ करके देते हैं। तो इसकी वजह से जो हाउसिंग है उसकी शॉर्टेज भी बहुत है, और घर जो है वो कम है, एरिया कम है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो हाउसिंग है वो कम बनती है, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जब महँगाई की वजह से वो लोग जो हैं जिनकी इनकम ऑफ सोर्स कम है, तो वो अपने लिए घर प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर या तो वो रेंटल हाउसेज़ में रहते हैं। काफ़ी पाकिस्तानी लोग हैं जो कि विदाउट हाउसेज़ हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसेज़ इन पाकिस्तान 2020 में 1.07 मिलियन थी। तो अंदाज़न 2025 तक 1.24 मिलियन शॉर्टेज ऑफ हाउसेज़ हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, तो एनुअली जो है पाकिस्तान में नंबर ऑफ हाउसेज़ कितना डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस वजह से इसकी प्राइस उतनी ही इंक्रीज़ होगी। तो जब नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ हाउसेज़ या किसी भी चीज़ की नंबर ऑफ जब इंक्रीज़ होगी, तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी, उसकी प्राइस गिर जाएगी। जो चीज़ हर जगह पे अवेलेबल हो तो फिर उसकी कीमत कम होगी। अगर गवर्नमेंट फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करे, तो जिनकी इनकम ऑफ सोर्स कम है, तो वो आसानी से अपने लिए घर, जायदाद, मिल्कियत ले सकते हैं। 2022 में जब फ्लड आई थी, उसके बाद आटा जो है, आटा की प्राइस कितनी इंक्रीज़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि आटा कहीं पे भी नहीं मिल सकती थी आसानी से, क्योंकि वो हाथरादू आर्टिफ़िशियल जो है वो उसकी शॉर्टेज बनाई गई थी, ताकि उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो, क्योंकि उनको पता था फ्लड है,
तो वो मजबूर करके लोगों को हाई प्राइस पे चीज़ें दे रहे थे। तो आप लोगों को तो ये पता होगा कि 2022 में आटा कहीं पे भी मिलना आसानी से पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से 6500 के हिसाब से जाके मन मिलता था। तो ये भी है, या तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज करते हैं या तो बाय द कंपनी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है।